माघ का महीना था। पहाड़ों से उतरती हवा ऐसी थी जैसे कोई ठंडी आरी शरीर पर चला रहा हो। रुद्रपुर गांव के मुहाने पर बने एक पुराने पीपल के चबूतरे के पास आग जल रही थी। वहां गांव के कुछ लोग घेरा बनाकर बैठे थे। आग की लपटें नाच रही थी, लेकिन किसी के भी चेहरे पर सुकून नहीं था। गांव के बुजुर्ग माधव काका ने कहा, हवा में आज कुछ भारीपन है, जैसे कोई पुरानी याद लौट आई हो। गांव का नौजवान युवक सोहन बोलता है, चाचा, इस बार की ठंड तो 8 डिग्री सेल्सियस तक गिर गई है। पर अजीब बात यह है कि आग के पास बैठकर भी रूह कांप रही है। तभी अचानक पास के घने जंगल से एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। सभी लोग सहम जाते हैं। इसी बीच माधव बोलता है, यह हवा नहीं है सोहन, यह जरूर परछाई का बुलावा है। जब इंसान के दिल पत्थर हो जाते हैं तो कुदरत का कहर ऐसे ही सी सकता है। इसी बीच आग बुझने ही वाली थी। आर्यन और विशाल नाम के 2 युवक सूखी लकड़ियां लेने जंगल की सरहद तक गए। अंधेरा इतना घना था कि अपनी हथेलियां भी दिखाई नहीं दे रही थी। इसी बीच विशाल बोलता है, आर्यन, तुझे भी लग रहा है कि पीछे कोई चल रहा है? आर्यन कांपते हुए बोलता है, चुप कर, बस लकड़ियां उठा और चल। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि बर्फीली रूह सिर्फ उन्हीं को दिखती है जिनकी सांसें रुकने वाली होती हैं। जैसे ही वे लौटे, उनके चेहरे सफ़ेद हो चुके थे। उन्होंने भागकर चबूतरे पर शरण ली और बोला, चाचा, हमें वो कहानी सुनाओ ना, बर्फीली रूह की। आखिर वह हमसे चाहती क्या है? माधव चाचा ने आग में एक सूखी टहनी डाली और कहानी शुरू की। सालों पहले इस गांव की पगडंडी पर मंजरी नाम की एक बेसहारा औरत रहती थी। उसका एक छोटा बेटा था जिसका नाम था छोटू। उन दिनों कड़ाके की ठंड थी। एक रात छोटू को निमोनिया हो गया। मंजरी नंगे पांव हर हवेली पर गई और दरवाजा खटखटाया। बाबूजी, मेरा लाल ठंडा पड़ रहा है, थोड़ी आग दे दो, कोई पुराना फटा कंबल ही दे दो। पर हवेली वालों ने उसकी एक न सुनी। उन्होंने कहा, भाग यहां से, हमारी नींद मत खराब कर, जाकर मंदिर के बाहर मर। मंजरी ने अपने फटे आंचल में बेटे को समेटा, पर उस रात बर्फ ने ममता को हरा दिया। सुबह लोगों ने देखा कि मंजरी की गोद में उसका बेटा पत्थर जैसा ठंडा हो चुका था। लेकिन मंजरी रोई नहीं, बस हंसने लगी। शायद बच्चे को खोने का सदमा लग चुका था। वह गांव के बर्फीले तालाब की ओर बढ़ी और अपने बच्चे के साथ जल में समा गई। तब से यह ठंड सिर्फ एक मौसम नहीं, बल्कि एक हिसाब बन गया। जैसे ही माधव काका ने कहानी खत्म की, आग की लौ नीली पड़ गई और जंगल के किनारे एक सफ़ेद आकृति खड़ी दिखाई दी। वह जमीन से 2 इंच ऊपर थी। उसकी आंखें अंगारों की तरह लाल थीं और एक गूंजती हुई आवाज़ सुनाई दी, जब इंसानियत जम जाती है तब मैं जागती हूँ। आज रात रुद्रपुर का हिसाब होगा, पुराना हिसाब। तभी गांव के सबसे लालची जमींदार राय बहादुर की हवेली के अंदर से एक चीख सुनाई दी। अगली सुबह वह अपने मखमली बिस्तर पर मृत पाए गए। शरीर नीला पड़ चुका था, जैसे किसी ने उन्हें बर्फ के बक्से में बंद कर दिया हो। डॉक्टर हैरान था कि आखिर बिना किसी बीमारी के किसी का निधन कैसे हो सकता है। पूरे गांव में मातम और खौफ छा गया। लोग समझ गए कि अब मंजरी की आत्मा सबका हिसाब करेगी। शाम होते ही चबूतरे पर फिर भीड़ जुटी। इस बार वहां गांव का सबसे बड़ा व्यापारी धनपत खड़ा था। उसने हाथ जोड़कर सबसे कहा, मैंने बहुत पाप किए, दूसरों की भूख पर अपनी तिजोरी भरी, पर आज मुझे समझ आया
कि कफन में जेब नहीं होती, उसने अपने गोदाम खोल दिए। गांव के हर गरीब को कंबल, अनाज और लकड़ियां बांटी। जैसे जैसे मदद के हाथ बढ़े, जंगल की वह डरावनी और सुनसान हवा शांत होने लगी और सब वापस सामान्य हो गया। गांव में वापस से खुशहाली आ गई। गांव का वो खौफनाक सन्नाटा अब दूर हो चुका था। तो दोस्तों, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि मौसम अगर ठंड का हो तो कंबल बचा लेता है, लेकिन अगर ठंड दिल में उतर जाए तो कोई आग काम नहीं आती। आप अपनी ज़िंदगी में क्या बनना चाहते हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, पर याद रखें, चाहे आप डॉक्टर बने या इंजीनियर, सबसे पहले एक अच्छा इंसान बने। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ इस बेल आइकन को भी दबा दें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं एक अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।